जय श्री ओम नमस्ते, ओम नमस्ते, ओम नमस्ते। प्रणमो अरहन्ताणं, प्रणमो सिद्धाणं, नमो वायरीयाणं, प्रणमो वज्रायाणं, प्रणमो वै सर्वसाहूणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का, मुनिभिरुपासिततीर्थः सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मुनिः, मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीननिलयं निधाय गदवीरम्, आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। और जो ये ग्रंथ की शुरुआत हुई है, इसमें अपनी चर्चा जो 9वें नंबर का श्लोक था, आप्त की उपासना की प्रेरणा। किस चीज की प्रेरणा दी? आप्त की उपासना। उपासना मतलब क्या होता है? हाँ, भक्ति, ध्यान और गुणों को लेना। और कोई? गुणों को ग्रहण करना भाभी जी ने बोल दिया। और कोई? उपासना। तो कितनी गजब की भावना गुणभद्र स्वामी ने भाई है। आप्त की उपासना की प्रेरणा। आप्त तो समझते ही है ना? उपासना का जो अर्थ होता है, उप मतलब होता है समीप, और आसन मतलब होता है बैठना। बात समझ में आई? किसके पास बैठना है? अरहंत भगवान के पास बैठने की प्रेरणा दी है। मतलब यदि उठना बैठना भी हो तो किसके साथ? अरहंत भगवान के साथ बैठो भैया। ऐसी प्रेरणा यहाँ दी है कि अरहंत की, आप्त की उपासना की प्रेरणा, कि जो अरहंत भगवान है और अरहंत भगवान के समीप बैठो, अर्थात समो शरण में बैठो, सिद्ध अवस्था के साथ बैठो। ऐसी जिनेंद्र परमात्मा के साथ बैठने की जो प्रेरणा दी है, इसमें अपन ने कल श्लोक की चर्चा की हुई थी, जिसमें ये बात कही थी कि अभी अपन ने एक ही बार पढ़ा था ना इस श्लोक को,
एक बार और पढ़ लेते हैं, फिर सामान्य अर्थ करते हुए अपन भावार्थ की चर्चा करेंगे। सर्वः प्रेप्स्यति सत्सुखां चिरात्, सर्वः प्रेप्स्यति सत्सुखां चिरात्, सा सर्वकर्मक्षया सद्व्रतात् स च तच्च बोधनीयतम्, सोऽप्यागमात् सा श्रुतिः, स च तप्तात् स च सर्वदोषरहितो, रागादयस्तेऽप्यतः, तं युक्त्या सुविचार्य सर्वसुखदम्, सन्तः श्रयन्तु श्रिये। सर्वः प्रेप्स्यति, सभी लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सत्सुखाप्तिम आचिरात्, सच्चे सुख को चाहते हैं और चिरकाल के लिए चाहते हैं, लंबे समय के लिए चाहते हैं। अब वह सुख कैसे प्राप्त होगा? तो कुछ अपेक्षाएं यहाँ लिखी। सा कर्म क्षयात्, सा सर्व कर्म क्षयात्, सारे के सारे कर्मों के क्षय होने से प्राप्त होगा सुख। कर्म कैसे क्षय होंगे? तो सच सद्वृत्तात्, वह जो कर्मों का क्षय होगा वो सच्चे आचरण से होगा, सच्ची वृत्ति से होगा। वह वृत्ति कैसे होगी? तो लिखा तत् चाबोधनीयतम, वह सच्चे ज्ञान से होगी। सच्चा ज्ञान किससे होगा? सह अपि आगमा शाश्वते, जो आगम है उस आगम को सुनने से ज्ञान प्राप्त होगा। आगम कौन कहेगा? श्रुत कौन कहेगा? सच आप्तात, वो आप्त कहेंगे, जो अरहंत परमात्मा उनके द्वारा कहा हुआ। आप्त कैसे हैं? तो लिखा साचा सर्व दोष रहित, तो वे सारे के सारे दोषों से रहते हैं। और दोष कौन कौन से? तो लिखा रागादयः ते अपि अतः, राग आदि जितने भी दोष हैं उन सारे के सारे दोषों से रहित आप्त है। तम युक्त्या, उनको युक्त्या अर्थात युक्ति से, सुविचार अच्छी तरह से विचारे करके, सर्व सुखदम पूर्ण सुख के प्राप्त करने के लिए, पूर्ण सुख को देने वाले आप्त को संतः संत पुरुष सज्जन पुरुष क्या करते हैं? श्रिये श्रेयंतु, श्रिये अर्थात कल्याण के लिए, श्रेयंतु अर्थात आश्रय लेते हैं। इस प्रकार से इसकी चर्चा अपनी कल हुई थी कि भैया अरहंत भगवान की शरण में जाओ, आप्त की शरण में जाओ, क्योंकि आप्त की शरण में जाने से ही ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्त होगा तो चारित्र अच्छा होगा, सच्चा चारित्र होगा, सच्चा चारित्र होगा तो कर्मों का क्षय होगा, और कर्मों का क्षय होगा तो सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। चलिए हिंदी पढ़ते हैं। सर्व कर्म क्षय से जो संभव, वह सुख शीघ्र सभी चाहे, कर्म क्षय सम्यक चारित से, चरित ज्ञान से अवगाहे। स्पष्ट हो गया ना? सभी कर्मों से, सभी कर्मों के क्षय से जो संभव है वह सुख शीघ्र सभी चाहें, सभी चाहते हैं। कर्म क्षय सम्यक चारित्र से होगा, चारित्र ज्ञान से होगा, आगम श्रुति से सुनने से होगा, सुनना आप्त से होगा, आप्त सभी दोषों से रहित है। अतः युक्ति से विचार करके सज्जन पुरुष जो सुख है उस सुख के लिए जिन शरण गए, जिनेंद्र भगवान की शरण में पहुंचे। अर्थ पृष्ठ क्रमांक 10। यह प्रत्यक्ष भाषित है कि सभी जीव
सच्चे सुख की शीघ्र प्राप्ति की अभिलाषा करते हैं। सब सुख चाहते हैं, कौन नहीं चाहते? बोलो कोई जीव ऐसा है जो सुख नहीं चाहता? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख। जे त्रिभुवन में, ये तीनों के तीनों लोक है ना, इन तीनों लोकों में अनंत जीव हैं और सारे के सारे अनंत जीव क्या चाहते हैं बाबूजी? सुख चाहते हैं, दुख से घबराते हैं और जल्दी सुख चाहिए। बोलो बीमारी हो जाए तो बीमारी को कितने दिन तक हम अपने पास रखना चाहते हैं? यदि प्लास्टर बंध जाए तो डॉक्टर से 10-12 दिन तो ठीक है, 15-20 दिन पर रोज पूछते हैं डॉक्टर साहब कब कटेगा, डॉक्टर साहब कब कटेगा? क्यों? क्योंकि आकुलता होती है, आकुलता। और जब आकुलता होती है तो आकुलता में सुख नहीं है, आकुलता में सुख नहीं। सुख किस में है? निराकुलता में सुख है। आकुलता रहित, आकुलित परिणामों में सुख नहीं है, आकुलता से रहित होने में सुख है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है और निराकुल सुख चाहता है, किसी भी प्रकार से आकुलता ना हो। और चाहता कैसा है? शीघ्र प्राप्त हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। अब भैया चाहते तो जल्दी है और उस सुख की प्राप्ति के लिए उपाय क्या करते हैं? उपाय क्या करते हैं भैया? ये कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचना है तो भैया गाड़ी से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, ट्रेन से चलो। नहीं, ट्रेन से भी लेट हो जाएंगे तो क्या करें भैया? हवाई जहाज से चले जाओ। और इससे फास्ट क्या होगा? और इससे जल्दी क्या होगा? लेकिन मोक्ष में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मोक्ष के लिए कोई ऐसी वाहन नहीं है, कोई ऐसी रेलगाड़ी नहीं है, कोई एरोप्लेन नहीं है। अब सुख तो चाहिए जल्दी, लेकिन सुख प्राप्ति के लिए उपाय क्या कर रहा है? ये जो जीव है उपाय क्या कर रहा है? तो उपाय तो कुछ करता नहीं है, सांसारिक प्रपंचों में लगे रहते हैं, सारे के सारे उसी काम में लगे हुए हैं। जब सुख प्राप्ति की शीघ्र अभिलाषा करते हैं तो सुख की प्राप्ति सभी कर्मों का क्षय होने पर ही हो सकती है। किससे होगी? देखो एक शब्द पे बल दूंगा, ही। क्या लिखा? ही। कर्म का क्षय होने पर ही हो सकती है, इसके अलावा जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से ये जीव सुखी होने वाला नहीं है। भले ही 8 कर्मों में से 4 घातीय कर्मों का अभाव कर लो या 8 के 8 का अभाव कर लो, भैया 4 का अभाव हो जाएगा तो सुखी हो जाओगे, अनंत सुखी हो जाओगे, अरहंत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और 8 कर्मों का अभाव हो जाएगा तो पूर्ण सुखी हो जाओगे, है ना? तो अरहंत परमात्मा में पूर्ण सुखी नहीं है क्या? है? अरहंत अवस्था में पूर्ण सुखी नहीं है क्या जीव? नहीं है भाई साहब, पूर्ण नहीं है। जो अनंत सुख है ना, अनंत सुख, सादी अनंत काल के लिए अनंत सुख है तो सुखी, है तो सुखी। लेकिन तुम तो अविकारी हो प्रभुवर, जग में रहते जग से न्यारे। अभी जग में तो हो ना, हो तो संसार में ही, अभी संसार से मुक्त नहीं हुए हैं। जिस समय जीव संसार से पूर्ण मुक्त हो जाता है 4 अघातीय कर्मों का अभाव करने के पश्चात, तो वो जीव अनंत काल के लिए, सादी अनंत काल के लिए फिर पूर्ण सुख हो जाता है, पूर्ण सुखी हो जाता है तो अरहंत अवस्था में भी सुखी, लेकिन सिद्ध अवस्था का सुख सिद्धों ही ऐसा है भाई साहब, है ना? तो सुख की प्राप्ति किससे होगी? सभी कर्मों के क्षय से होगी, सभी कर्मों के क्षय से होगी। क्योंकि सुख में बाधक कर्मों का क्षय हुए बिना सुख कैसे हो सकता है? भाई कर्म तो बाधक है, जब तक बाधा पड़ी हुई है तब तक लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो इसीलिए उन कर्मों को शांत करना पड़ेगा, कर्मों को क्षय करना पड़ेगा। अब कर्मों का क्षय कैसे होगा? तो लिखा, उन कर्मों का क्षय सम्यक चारित्र से होता है। किससे होगा? सूत्र पढ़ा था अपन ने, तपसा निर्जरा, है ना?
जो निर्जरा होती है भैया, निर्जरा किससे होगी शैलेंद्र भाई साहब? तप से होनी है। जब तक तप नहीं करेंगे तब तक कर्म कैसे खिपेंगे, है ना? तो सम्यक चारित्र से कर्मों का क्षय होता है, क्योंकि बुरे आचरण से उत्पन्न होने वाले कर्मों का नाश भले आचरण के बिना कैसे होगा। क्या लिखा? कि जो बुरे आचरण से उत्पन्न होने वाले कर्म हैं, उन कर्मों का नाश भले आचरण के बिना कैसे होगा? जब अच्छा आचरण करोगे तभी तो बुरे का अंत होगा। यदि बुरे बुरे किए जा रहे हैं तो वैसे भले के अंत हो जाएगा। यदि बुरे का पड़ला भारी है तो, यदि पाप का पड़ला भारी है तो पुण्य बेचारा क्या करे? पुण्य तो है इतना सा और पाप है इतना बड़ा, तो उतना सा जो पुण्य है वो उतने भारी भरकम पाप के ढेर के सामने उतना सा पुण्य किस काम का है? तो यदि हमें कुछ बैलेंस बनाना है या बढ़ोतरी करना है तो ये जो पाप का ढेर है ना, उस पाप के ढेर को पुण्य रूप तब्दील करना पड़ेगा, और ये जो पुण्य का छोटा सा पुलिंदा है उसको घटाना पड़ेगा। पुण्य के को बढ़ाना पड़ेगा और पाप के को घटाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस बैठेगा। लेकिन यहां तो उल्टी ही गिनती चल रही है अपनी। अब कर्मों का क्षय करना है, और कर्मों का क्षय करने के लिए चारित्र होना चाहिए। तो चारित्र हमारे जीवन में कितना है? आचरण कितना है? सच्चा आचरण कितना है? कितना है आचरण? भैया इस पढ़ने से तो बात नहीं कर सकते हम, क्योंकि इन लोग का तो होगा। अपन इस वालों से बात करो, इनकी क्या स्थिति है? हाँ? पंचेंद्रिय के विषय भोग के लिए छोड़ो पंचेंद्रिय भोग, केवल एक पकड़ो, रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय के भोग के लिए क्या क्या काम किया जाता है? बोलो भैया, रसना इंद्रिय के भोग के लिए क्या क्या काम करते हैं? गर्मी का सीजन चल रहा है, बाहर निकले, प्यास लगी, पानी पीना है, पानी, तो पानी पीने के लिए क्या करेंगे? या तो बिस्लरी की बोतल ली जाएगी। अब पानी चाहिए चिल्ड, और बिस्लरी की बोतल उसके पास ठंडी है नहीं, तो क्या भैया कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह दे दो कुछ। रसना इंद्रिय फेल हो गई ना, फेल। और यदि और गर्मी लग रही है तो आइसक्रीम खा लेगा, बर्फ का गोला खा लेगा। ना बाजार में जाओ तो बाजार में तो विकल्प बहुत है ना। जब विकल्प बहुत है तो हम इस बात का विचार करते हैं क्या कि भैया कौन सा पदार्थ कितनी मर्यादा लिए हुए, कब बना हुआ है, क्या है? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तो रसना इंद्रिय की पुष्टता दिख रही है, ये विचार नहीं चलता, ये विचार नहीं चलता। यदि सामान्य आचरण नहीं है तो फिर उत्कृष्ट आचरण की तो बात ही दूर है? अब छना पानी पीना है, और कितनी मर्यादा का? अंतर मुहूर्त का, है ना? एक मुहूर्त का होना चाहिए 48 मिनट के अंदर का। अब वो कहाँ है भैया? पहले के लोग तो चलो ठीक है छन्ना साथ लेके चलते थे, अब तो छन्ना बांधने में शर्म लगे आदमी को। बोलो कितने लोग होंगे जब यहाँ से शिखर जी जाते हैं तो कैन के साथ पानी का छन्ना साथ में जाता है, दो हाथ खड़े होंगे। चलो पानी का छन्ना साथ जाता है, और यदि कहीं भरने का मौका मिले तो वहां कितने छन्ने लगते हैं? हाँ, विचार करो भाई साहब। ये तो सामान्य आचरण की बात चल रही है, यहाँ तो सम्यक चारित्र की बात चल रही है। सम्यक कर्म क्षय के लिए सम्यक चारित्र चाहिए, और उस सम्यक चारित्र की शुरुआत कहाँ से होगी? पहले पायदान से होगी, यहीं से शुरू होगी भाई साहब, यहीं से। जब सामान्य आचरण होगा, जब अणुव्रत होंगे, वे ही अणुव्रत महाव्रत रूप तब्दील होंगे। यदि अणुव्रत नहीं होंगे तो फिर महाव्रत धारण करने में कैसे सरलता होगी? बड़ी कठिनता हो जाएगी भाई साहब। जिसने कभी पद विहार ना किया हो, पैदल झंडा चौक से लेके गुरुकुल तक ना गया हो, और उससे कहा जाए कि भाई साहब अब आपको विहार करना है सागर तक का, तो फिर क्या स्थिति हो? बोलो। सारी की सारी इंद्रियों के भोग विलासिता में पूरा का पूरा जीवन बीता हो, अब उससे कहा जाए कि भाई साहब 2 वस्त्र में रहना है, श्वेत वस्त्र में रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हुए, कैसे हो जाए? तो भाई साहब शुरुआत तो
पहले पायदान से होगी। और कैसे होगी? वो तभी होगी जो जितनी बातें शुरू में कही थी ना कि भाई सब श्रोता कौन, कि संसार से जिसको भय लगता है। अब संसार से डर, संसार में जब सब कुछ लग रहा है तो क्यों जीव चारित्र धारण करेगा? क्यों करेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्यों धारण करेगा? भैया ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। और जब एक दूसरे, जिस जीव को संसार से डर लगेगा वो जीव कर्मों के क्षय के लिए उपक्रम करेगा। जो जीव कर्म क्षय के लिए उपक्रम करेगा वो चारित्र अंगीकार करेगा। बात समझ में आई? वो चारित्र अंगीकार करेगा। चारित्र अंगीकार करने के लिए और क्या है? देखो, बुरे आचरण से उत्पन्न होने वाले कर्म का नाश भले आचरण के बिना कैसे होगा? वह सम्यक चारित्र ज्ञान से ही होना निश्चय है, निश्चित है। बिना ज्ञान के चारित्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ज्ञान के बिना चारित्र? हमें ये नहीं मालूम कि करना क्या है। नरेंद्र भाई साहब, जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा कि भाई सब करना क्या है, बिलछावनी कैसे लेना है, जो मर्यादित भोजन बनाना है वो कैसे बनाना है, कैसे हमारे लिए मुनिराज का पड़गाहन करना है, क्या नवदा भक्ति क्या कहलाती है, क्या करना है, जब तक हमें इसी चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन में कैसे आएगी वो चीज? तो उसके लिए ज्ञान आवश्यक है। ठीक है। अब जब ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुरे भले आचरण का निश्चय कैसे होगा कि क्या हमारे लिए प्रिय और क्या अप्रिय है, क्या हित करे क्या अहित करे? उसके लिए ज्ञान चाहिए। वह ज्ञान आगम से ही होता है, क्योंकि आगम के बिना बुरे भले का ज्ञान नहीं होता है। अब वो जो भले बुरे का ज्ञान है ना, वो भी जिनवाणी कराती है कि वैसे क्या हमारे लिए श्रेयस्कर है और क्या हमारे लिए आश्रेयस्कर है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। बोलो, लोक व्यवहार में तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सब बढ़िया है, लेकिन जिनवाणी कहती नहीं भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, विचार करो क्या सही और क्या गलत है। आगम श्रुति अर्थात वस्तु व्यवस्था के प्रकाशक मूल उपदेश अर्थात दिव्य ध्वनि के बिना नहीं होता, नहीं होता। जो आगम है ना, आगम, वह आगम मूल उपदेश के बिना नहीं होता। क्यों? आगम कहते किसे हैं? किसे कहते हैं आगम? भगवान की वाणी को, है ना, भगवान की वाणी को आगम कहते हैं, जिनवाणी को आगम कहते हैं, श्रुत को आगम कहते हैं। अब वो आगम किसका? तो अपन ने पहले कहा ना भगवान की वाणी का। अब जब भगवान की वाणी है तो भगवान की वाणी कैसी है? तो लिखा वस्तु स्वरूप के प्रकाशक मूल उपदेश। जो मूल तत्व है ना उसके बिना नहीं होती। वैसे मूल तत्व की बात ही निकलेगी उसमें। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी होगी उसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये सारी की सारी बातें निकलेंगी। भेद विज्ञान की चर्चा निकलेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निकलेगी। जो इस जीव के लिए श्रेयस्कर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी बातें जिनेंद्र भगवान की वाणी में निकलने वाली हैं। क्योंकि आगम की रचना किसी का अनुसरण करने पर ही संभव है। जो आगम है ना, आगम की रचना किसी का अनुसरण करने पर ही। किसका अनुसरण? आप्त का अनुसरण। भाई अरहंत परमात्मा से ही रिलेटेड है ना, तो अरहंत परमात्मा की जो वाणी है उसी का अनुसरण है। श्रुति यथार्थ उपदेश दाता आप्त से ही होती है, क्योंकि उपदेश दाता के बिना उपदेश कैसे संभव होगा? जब तक उपदेश दाता नहीं होगा तब तक उपदेश कैसे होगा? और उपदेश दाता आप्त ही है। सच्चे उपदेशक तो आप भाई साहब जो यहां बैठ जाते हैं ना, हम लोग बैठ के, वास्तव में उपदेशक नहीं है ना, प्रवचन है। नहीं है भाई साहब, ये प्रवचन नहीं है, केवल वांचना है बस। ये तो ऐसी स्थिति है कि अरहंत भगवान की चिट्ठी है और अरहंत भगवान की चिट्ठी हम आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। अब जो मीडिएटर ना, जिसे डाकिया कहा जाता है, बस डाकिये का काम कर रहे हैं।
और कुछ नहीं है, ना प्रवचन है ना उपदेश है। उपदेशक तो सच्चे अरहंत परमात्मा है, प्रवचनकार सच्चे प्रवचनकार तो सर्वज्ञ भगवान है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के उत्कृष्ट वचनों को वांचने का काम किया जा रहा है। तो जो सच्चे उपदेशक कौन है? तो सच्चे उपदेशक तो आप्त हैं। उपदेशदाता कौन है? आप्त से ही होती है, और उपदेशदाता के बिना उपदेश कैसे संभव होगा? जब तक अरहंत भगवान नहीं होंगे तब तक वाणी कैसे खिलेगी? वे आप्त सर्व दोषों से रहित हैं, क्योंकि आप्त दोष सहित नहीं होते हैं। अपन ने रत्नकरंड श्राप का 4 में पढ़ा था ना, 5वें नंबर का श्लोक पढ़ा था। आप्तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेने नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। कि आप्त कैसे हैं? उच्छिन्न दोषेण, सारे के सारे दोषों से रहित है। कौन कौन से दोष? तो फिर आगे पढ़ा हुआ था श्लोक, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयशमय अनराग द्वेष मोहाश्च यश्चाप्ता सा प्रकीर्यते। तो इन 18 दोषों से जो आप्त है ना, आप्त अरहंत परमात्मा, वे सारे के सारे दोषों से रहित हैं। वे दोष कौन से हैं? तो लिखा राग आदि हैं, क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध क्षुधा निद्रा आदि दोषों के होते हुए कोई यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। भाई साहब, जिसके मन में राग द्वेष है वो सच्ची बात कैसे कहेगा? बोलो राकेश भाई साहब, कैसे कह सकता है? यदि रागी द्वेषी माना की पहले लगा दिया भाई साहब, माना की, यदि कोई रागी द्वेषी जीव के अंदर सर्वज्ञ की कल्पना की जाए, यदि रागी द्वेषी जीव के अंदर सर्वज्ञ की कल्पना की जाए कि ये सारे के सारे लोक के जानकार हैं, तो सारे के सारे लोक के जानकार होने पर क्या सही उपदेश दे सकते हैं? वे दे सकते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि भाई साहब जो उनके अपने होंगे, जिनसे राग होगा, रागी जीव के जिनसे राग होगा उसके लिए क्या उपदेश देंगे? और जिससे बुरा होगा उसके लिए, द्वेष होगा उसके लिए कैसे उपदेश होगा? इसीलिए जो उपदेश होता है वो रागी द्वेषी का नहीं होता, उपदेश वीतरागी का होता है। उस प्रत्येक परिस्थिति से भाई साहब यदि कोई रागी जीव सर्वज्ञ हो जाए, तो यदि किसी अपने का बुरा होता हुआ देख ले, वो ज्ञान में तो झलके गई ना सर्वज्ञ होगा, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? कैसे होंगे? समता धारण कर पाएगा? नहीं कर सकता भाई साहब, नहीं कर सकता। इसीलिए सर्वज्ञ और वीतरागता ये दोनों के दोनों लक्षण जिनेंद्र परमात्मा के मुख्य हैं। कि वीतरागता जिसके अंदर होगी उसी के पास सर्वज्ञता होगी, अन्यथा की दृष्टि में। आदिनाथ भगवान 3 लोक के ज्ञाता थे, सर्वज्ञ थे, सारी की सारी बातों के ज्ञाता थे। उन्होंने अपने जो नाती पोते थे उनका भला बुरा जाना होगा कि नहीं जाना होगा? मारीची की पर्याय जानी होंगी कि नहीं जानी होगी? जिस समय उन्होंने ये घोषणा की थी कि ये मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, तो उस 24वें तीर्थंकर से लेके, उस पर्याय से लेके 24वें तीर्थंकर तक की काल में जितनी जितनी पर्याय हुई होंगी उसकी, वो सब जानी होंगी कि नहीं जानी होंगी? उसमें नरक निगोत्र त्रियंच और कभी कहीं सब झलकी होंगी नहीं झलकी? और 1-2 पर्याय हैं क्या? अनंतानंत पर्याय भाई सब उस जीव, सारी की सारी झलकी होंगी। और जब झलकी होंगी तो फिर ऐसी स्थिति में उनको मन में क्या, बताओ यार, हमारे परिवार का व्यक्ति और इन गतियों में जाएगा? अरे भाई साहब कुछ नहीं लगा होगा, कुछ नहीं। क्यों? इसीलिए जो वीतरागी थे ना, वे तो काहे का राग और काहे का द्वेष। भाई साहब जिस जीव के अंदर वीतरागता होती है उसी के अंदर सर्वज्ञता टिक सकती है, अन्यथा की दृष्टि में बिना वीतरागता के सर्वज्ञता संभव नहीं है। जो जिनेंद्र परमात्मा है वे कैसे हैं? दोष रहित हैं, वे दोष रागादि हैं, क्योंकि राग द्वेष काम क्रोध क्षुधा निद्रा आदि दोषों के होते हुए कोई यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। इसीलिए यही दोष आप्तपने के क्या लिखा?
ये ही दोष आप्तपने के घातक है। जिनके अंदर ये दोष है वो जीव आप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार क्रमानुसार व्याख्यान किया। इसीलिए सत्पुरुष युक्ति पूर्वक अच्छी तरह विचार करके सुख रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सर्व सुखदाता आप्त का आश्रय करें। कि जो जीव सुखी होना चाहते हैं, सुख रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, जो जीव मुक्ति रूपी वधु के गले में वरमाला डालना चाहते हैं, वे जीव क्या करें कि भैया आप्त का आश्रय करें। जो जीव अरहंत भगवान की शरण लेगा वो जीव, उस जीव को मुक्ति रूपी वधु का वरण हो जाएगा। जिसे सुख चाहिए वह सर्वप्रथम आप्त का निश्चय करके उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग को अंगीकार करें। तो एक पंक्ति में सारी की सारी बात कह दी कि भैया यदि सुखी होना चाहते हो तो सुखी होने के लिए आप्त की शरण लो, और ना केवल आप्त की शरण लो अपितु आप्त के द्वारा जो निश्चय करके उनके द्वारा उपदिष्ट मार्ग, उपदिष्ट कहा गया मार्ग है, उस कहे हुए मार्ग को अंगीकार करो तो सुखी हो जाओगे। चलिए अब कर्म क्षय से जिस पद की अपेक्षा करने की बात कही थी कि भाई सब सुखी होने के लिए मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा, सबसे पहली सीढ़ी कौन सी? सबसे पहली सीढ़ी, तो सबसे पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। सबसे पहली उस सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद की चर्चा की। भगवान आप्त द्वारा सत्पुरुषों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन चार आराधना रूप उपाय बताया गया है। उसमें प्रथम आप्त की सिद्धि करके अब सम्यक तो आराधना का स्वरूप बताने वाला सूत्र कहते हैं। फिर से देखो सम्यक दर्शन की बात आई। जितने अपन ने ग्रंथ पढ़े सारे के सारे ग्रंथ में वकील साहब सम्यक दर्शन की चर्चा करी, यहाँ भी फिर सम्यक दर्शन। तो फिर आचार्य भगवानों के पास और कोई विषय नहीं है क्या? जब देखो जब सम्यक दर्शन, जब देखो जब सम्यक दर्शन, जब देखो जब सम्यक दर्शन। रत्नगंध श्राप का 4 में सुसम्यक दर्शन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सुसम्यक दर्शन, फिर यहाँ सम्यक दर्शन। और अभी चलो ठीक है बीच बीच में चर्चा प्रारंभ कर लेते, 270 श्लोक हैं लगभग 100 के श्लोक हो जाते, फिर सम्यक दर्शन की बात कर लेते। यहीं 11वें श्लोक में 10वें श्लोक में फिर सम्यक दर्शन। क्यों सम्यक दर्शन? इसीलिए सम्यक दर्शन क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होना भैया, उसके बिना कुछ नहीं होना। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। धर्म टिकेगा तो सम्यक दर्शन से टिकेगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे वृक्ष का मूल बीज है ना, बीज जब तक बीज नहीं डलेगा तब तक वृक्ष कैसे खड़ा होगा। ऐसे ही धर्म रूपी वृक्ष को खड़ा करने के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन रूपी बीज डलेगा, तब जाके वो वृक्ष खड़ा होने वाला है। तो इसीलिए कोई भी आचार्य हो, कोई भी ग्रंथ हो, सबसे पहले चर्चा सम्यक दर्शन, जीव की चर्चा, अजीव की चर्चा, पुद्गल की चर्चा, ये विषय मूल रूप से लिया जाता है। इसीलिए यहां भी गुणभद्र स्वामी ने सम्यक दर्शन के स्वरूप की और उसके भेद प्रभेद की चर्चा की। देखो क्या लिखा, श्रद्धानां दुविधं त्रिधा दशविधं मोड्याद्यपोढं सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरम् त्रैज्ञानशुद्धिप्रदम् निश्चिन्वन्नवसप्ततत्त्वमचल प्रासादमारोहतां
सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्येयमाराधना। श्रद्धानाम अर्थात श्रद्धान। श्रद्धान, इस श्रद्धान शब्द में ही मानो पूरा का पूरा मर्म है। एक श्रद्धान बस। किसका श्रद्धान? कैसा श्रद्धान? काहे का श्रद्धान? किस चीज का श्रद्धान करना है? सच्चे देवशास्त्र का श्रद्धान करना है। किसका श्रद्धान करना है? स्वापर का श्रद्धान करना है। किसका श्रद्धान करना है? सात तत्वों का श्रद्धान करना है ना? सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब श्रद्धान। श्रद्धान, श्रद्धान, सच्ची श्रद्धा, सच्ची बात क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये श्रद्धा होना चाहिए। देवशास्त्र की श्रद्धा। सच्चे देवशास्त्र कौन? जीव अजीव की श्रद्धा। जीव कौन और अजीव कौन? जीव कौन और पुद्गल कौन? कौन जीव और पुद्गल? यही जीव और पुद्गल यही है क्या? यही जीव और पुद्गल? ये जो ये दिख रहा है यही जीव और यही पुद्गल है? नहीं भाई साहब, ये तो जो हाथ में पकड़ में आ रहा है ये तो पुद्गल है। ये तो पुद्गल है। इसके अंदर जो ये भाव भासना हो रही ना कि ये जीव और पुद्गल अलग अलग, वो जो भाव भासना करने वाला तत्व है वो जीव है। जिसमें ज्ञान दर्शन है वो जीव है। इसमें थोड़ी ज्ञान दर्शन है। ये थोड़ी कुछ जानता देखता है। इसमें तो कुछ नहीं है। ये तो ऐसी है जैसी ये चाबी है, ऐसे ये शरीर है। चाबी को जैसे कुछ भी पटकते रहो, खिलाते रहो, कुछ भी कर लो, ऐसी इस शरीर की स्थिति है। तो ये श्रद्धान करना, श्रद्धान करना, इस चीज का श्रद्धान करना कि ये जीव अलग है और पुद्गल। ये भेद विज्ञान करना कि मैं अलग हूं और मैं जिस शरीर में हूं ये शरीर अलग है। ये भेद विज्ञान करना, इसका नाम श्रद्धान है। तो श्रद्धान करना तो श्रद्धानी सम्यक दर्शन है। अब उस सम्यक दर्शन के संबंध में चर्चा करी। देखो क्या लिखा। सम्यक दर्शन द्विविधम, दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। त्रिधा, तीन प्रकार का। और दशविधम, 10 प्रकार का। तो सम्यक दर्शन कितने प्रकार का है भाई साहब? 2 प्रकार, 3 प्रकार या 10 प्रकार? कितने प्रकार का? तो भाई साहब ये तो केवल विवक्षा है, विवक्षाएं हैं। सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है बस, और कुछ नहीं है ना। सम्यक दर्शन तो केवल 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 भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। विवक्षा कई प्रकार से है ना। तो एक छंद सबने सुना होगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है ताही को विस्तार। कि भाई साहब मूल बात तो केवल इतनी ही है कि जीव और पुद्गल जुदा जुदा है बस। अब बाकी जितनी कहानी मिलेगी ना वो सब इसी का विस्तार मिलेगा, इसी का विस्तार मिलेगा। तो जब श्रद्धान की बात चलती है, सम्यक दर्शन की बात चलती है, तो सम्यक दर्शन तो केवल जीव और शरीर, जीव और पुद्गल, जीव और अजीव के भेद की चर्चा मिलेगी। अब बाकी की जो विवक्षाएं लिखी हैं सो उसी का विस्तार है। द्विविधम 2 प्रकार से, त्रिधा 3 प्रकार से, दशविधम 10 प्रकार से, और मोड्याद्यपोढ़म सदा। वो सम्यक दर्शन कैसा है? मोड्याद्य पोढ़म सदा। पोढ़म शब्द पढ़ा है कहीं? पोढ़म नहीं पढ़ा? अरे पढ़ा है ऐसा मत बोलो नहीं पढ़ा। अभी हम कहेंगे तो हाँ हाँ पढ़ा तो है, पढ़ा तो है। श्रद्धानाम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़मष्टांगम। पढ़ा है? बोलो हाँ। अब तो बता दिया, अब तो कहो हाँ कम से कम। त्रिमूढ़ा पोढ़, पोढ़ त्रिमूढ़ा 3 मूढ़ताओं से रहित, वही चर्चा यहां की। मौढ़्यादि जो मूढ़ता आदि है ना, मूढ़ता आदि, उन मूढ़ता आदि से पूढ़म अर्थात रहित
रहे। क्या है? श्रद्धान। श्रद्धान शब्द मूल में ध्यान रखना, सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन कैसा है? द्विविधम त्रिधा दशविधम मोड्यादि पोडम सदा, और सदा अर्थात हमेशा 3 मूर्ताओं से रहित है। और कैसा है? संवेग आदि विवर्धितम, जो संवेग आदि है उस संवेग आदि से वृद्धिंगत बढ़ने वाला है, लगातार बढ़ने वाला है। संवेग इत्यादि मतलब वो संवेग इत्यादि, संवेग, प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक, है ना, ये 4 लक्षण कहे ना, इनसे हमेशा बढ़ने वाला है। और कैसा है? भवहरम, भव को हरने वाला है। कितना गजब का शब्द लिखा, सम्यक दर्शन ही भव का अभाव करने वाला है, भव को हरने वाला है केवल सम्यक दर्शन। और कैसा है? त्रय ज्ञान शुद्धि प्रदम, त्रि अज्ञान, त्रय ज्ञान है ना, त्रय ज्ञान, वो त्रय ज्ञान यण संधि का शब्द है। जो त्रि धन आ, तो ई और आ मिलकर के या हो गया। यण संधि का लक्षण है कि ई के सामने असमान स्वर आता है तो ई और आ मिलकर के या हो जाते हैं, तो वही शब्द बन गया। त्रि धन अज्ञान शुद्धि प्रदम, जो 3 प्रकार का अज्ञान है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित, उसको शुद्धि प्रदम, शुद्धि प्रदान करने वाला है, शुद्ध करने वाला है। और कैसा है? निश्चिन्वन, निश्चित ही नव सप्त तत्वम, 9 और 7 तत्व को अचलम, 9 और 7 तत्व के माध्यम से अचलम प्रासादम आरोहतम। गजब। निश्चित ही 9 सप्त तत्वम, 9 तत्व और 7 तत्व, मूल रूप से 7 और 9 पदार्थ, पुण्य पाप मिल गए तो 9 हो गए, है ना। तो ये जो 9 7 है ना, 9 और 7, इन 9 और 7 तत्वों से क्या मिलने वाला है? अचलम, अचल, अचल प्रासादम आरोहतम। अचल मतलब जो चलायमान नहीं है, चलायमान नहीं है। प्रासाद, प्रासाद मतलब प्रसाद जो दिया जाता है। अरे प्रासाद मतलब होता है महल, महल। और आरोहताम मतलब बिठाने वाला है, स्थापित करने वाला है। ये जो सम्यक दर्शन है, ये सम्यक दर्शन अचल महल में बिठाने वाला है, जो महल अब कभी भी हिलने वाला नहीं है आपका भाई साहब, जो पद कभी हिलने वाला नहीं है, ऐसे महल में राजा बना के बिठा देगा ये सम्यक दर्शन। कि अब वो जो पद है ना, वो पंक्ति तो एकदम से याद नहीं है मुझे, बिल्कुल परफेक्ट शांति विधान में आती है कि ये सारे के सारे जितने पद हैं वो तो सब अपद है, अपद है। एक यदि वास्तव में यदि कोई पद है तो वो केवल सिद्ध अवस्था है। शांति विधान में पूर्णमती माता जी ने लिखी पंक्ति है, शांति विधान में ही पार्श्वनाथ विधान, इन्हीं 2 में से जिनमें भी अपद है सारे के सारे पद। अपद मतलब कि वैसे तो चले जाएंगे। बोलो, प्रधानमंत्री कितने समय के लिए, राष्ट्रपति कितने समय के लिए? सुधीर भाई साहब 5 साल, और पुण्य का हो तो 10 साल, और पुण्य हो तो 15 साल, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि 15 साल जो है वैसे ही वो 50-60 साल का तो वैसे ही होगा वो धनी जो उधर तक पहुंचा है, तो और आगे जा, और पुण्य का उधर जितना हो। लेकिन भाई साहब कभी ना कभी तो पद जाएगा ना, कभी ना कभी तो पद जाएगा, कोई भी पद हो कभी ना कभी। लेकिन वास्तव में एक ऐसा पद है जो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होता, और वो पद है सिद्ध अवस्था, वो सिद्ध पद है। अरहंत का पद भी चला जाएगा, लेकिन सिद्ध का पद कभी भी जाने वाला नहीं है। तो ऐसे अचल महल में आरोहताम बिठाने वाला है। अब बिठाएगा कौन? तो लिखा उस महल में बैठाने के लिए सोपानम प्रथमम, सोपान मतलब सीढ़ी, सीढ़ी, प्रथमम पहली सीढ़ी है। हाँ, वो पढ़े ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जावे ने, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है भैया। जो श्रद्धान है ना, श्रद्धान प्रथमम सोपानम, प्रथम सोपान है
और इस प्रथमम सोपानम को क्या लिखा कि विनये विदुषाम आद्येयम आराधना। इयम इसकी, विनये विदुषाम जो बुद्धिमान विद्वान हैं, शिष्य हैं, वे आद्य सबसे पहले आराधनाम आराधना करते हैं। सबसे पहले यदि किसी की आराधना करेंगे तो वो इस सम्यक दर्शन की आराधना करेंगे। पूरा का पूरा पुरुषार्थ, पूरा का पूरा श्रम यदि लगेगा तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने में लगेगा। किसका? बुद्धिमान लोगों का, जिसने सम्यक दर्शन की महत्वता को समझ लिया है, जिसने संसार के भवचक्र के दुख को समझ लिया है कि भाई साहब ये बड़ा भयभीत समय है, बड़ा डरावना स्थान है, यहां तो बड़े संकट ही संकट है। जिसने ये चीज जान ली है, जिसको संसार से डर लगने लगा है, वो सबसे पहले यदि काम करेगा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपक्रम करेगा कि एन केन प्रकारेण हर स्थिति में सम्यक दर्शन चाहिए, अन्यथा की दृष्टि में ये संसार से पार होने वाले हम नहीं हैं। तो वही पंक्ति लिखी कि विनय विदुषामाद्येय माराधना, कि जो बुद्धिमान जीव है वो आद्य सबसे पहले, पहले में पहले अयम आराधना, इसकी आराधना करता है। इस प्रकार से अभी इस छंद के शब्दों का अर्थ अपन ने समझा हुआ है। अभी आगे बहुत सुंदर व्याख्या इसकी की हुई है। 2 प्रकार के कौन कौन से, 3 प्रकार के कौन कौन से, 10 प्रकार के कौन कौन से, किस कैसी 3 मूर्ताएं, संवेग आदि सारी की सारी लक्षणों की चर्चा अर्थ भावार्थ में की है, जो अपन कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो।